भगवान राम का राज्य, जहाँ हनुमान करते हैं वास। वो पवित्र नगरी है अयोध्या, जहाँ की सरयू नदी में अपने पाप धोने दूर दूर से आते हैं भक्त। लेकिन यहाँ आकर भगवान राम के दर्शनों के लिए भक्तों को हनुमान के दर्शन कर उनसे आज्ञा लेनी होती है। 76 सीढ़ियों के सफर को तय कर भक्त करते हैं पवन पुत्र के सबसे छोटे रूप के दर्शन। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रघुपति के दास, भक्तों के भक्त हनुमान, जिनकी भक्ति की कहानी कहता है अयोध्या का ये पवित्र धाम। हंसकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी। अयोध्या भगवान राम की वो पावन नगरी जहाँ आज भी चलता है भगवान श्री राम का राज्य। राज्य भगवान राम का, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए लेनी होती है हनुमान जी की आज्ञा। पवन पुत्र हनुमान, जिनके हृदय में बसते हैं राम। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीत कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। साथ ही अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। तो यात्री आते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं और वहाँ हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने से ही यहाँ जो है मानो सबका दर्शन हो गया। परमात्मा श्री राम जी के मुख्य पार्षद, मुख्य प्रतिनिधि, राम के गुलामन को काम तरु राम दूत हनुमान बाहुल में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हनुमान जी महाराज हैं। रामकाल के इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा, वो यही हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। इस टीले तक पहुंचने के लिए भक्तों को पार करना होता है 76 सीढ़ियों का सफर, जिसके बाद दर्शन होते हैं पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। अंजनी पुत्र की महिमा से परिपूर्ण हनुमान चालीसा की ये चौपाइयां हृदय के साथ साथ मंदिर की दीवारों पर सुशोभित हैं। कहते हैं हनुमान जी के इस दिव्य स्थान का महत्व किसी धर्म विशेष में बंद कर नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी यहाँ जो भी मुराद मांगी, हनुमान लला ने उसे वही दिया। तभी तो अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कहते हैं एक बार नवाब के पुत्र बहुत बीमार पड़ गए। पुत्र के प्राण बचाने का कोई आसरा न देखकर नवाब ने बजरंग बली के चरणों में माथा टेक दिया। संकट मोचन ने नवाब के पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दिया। इसके बाद नवाब ने न केवल हनुमान गढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि इसे ताम्र पत्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूला जाएगा। 8 वर्ष करीब बीत चुका है और कितना बटवा यहाँ अयोध्या बसा, कितना बसा उजड़ा, लेकिन हनुमान गढ़ी उस रूप में है। अंतिम इसका भव्यता और दिव्यता देने में सहयोग पूरा मंसूर अली ने, जो अवध के नवाब थे, उन्होंने किया था। वही ताम्रपत्र लिख दे गए हैं हम लोग। हनुमान गढ़ी मंदिर के पास ही जामवंत किला, सुग्रीव किला और राम लला का भव्य महल भी था, और उसी रामकोट क्षेत्र के मुख्य द्वार पर स्थापित हनुमान लला का ये भव्य रूप। आज तक ब्यूरो। लंका विजय के बाद अयोध्या में इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने
हनुमान को रहने का स्थान दिया, जो आज हनुमान गढ़ी कहलाता है। और हनुमान गढ़ी ही अयोध्या की सुरक्षा गढ़ी भी कही जाती है, जहां आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को मनाया जाता है संकट मोचक का जन्म दिवस, जिसका साक्षी बनना हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात होती है। झालरों की ये जगमगाहट और रोशनी में नहीं हनुमान गढ़ी संकेत दे रही है कि हनुमान जी के जन्मदिन और दीपों के त्योहार दीपावली के बीच एक अद्भुत रिश्ता है। और इस रिश्ते की साक्षी हैं ये अयोध्या नगरी। बैठे हैं पार लगाने के लिए प्रभु बैठे। हर साल छोटी दीपावली की रात यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है संकट मोचन का जन्म दिवस। रंग बिरंगी झालरों और झिलमिल करते दीपों के बीच रात 12 बजे शंखनाद होता है और पूरा आसमान रोशनी से जगमग उठता है। भक्त सुदबुद होकर अपने में समेट लेना चाहते हैं इस हर्षोल्लास को। माना जाता है कि संकट मोचक हनुमान जी का जन्म रोशनी के पर्व की मध्यरात्रि को हुआ था और इसीलिए हर वर्ष दीपावली पर देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज सीता को लेकर के लंका विजय प्राप्त कर अयोध्या में आते हैं तो बड़ा उल्लास होता है, बड़ा आनंद आता है। सब अयोध्या वासी बड़ा मन हो जाता है। फिर पता चलता है कि आज 12 बजे रात में जन्म हुआ था, बड़ा उल्लास मनाया जाता है, बड़ा आनंद हनुमान जी महाराज जन्मदिन मनाया जाता है। सभी देवी देवता और अयोध्या के वासी सब प्रसन्न होते हैं 12 बजे रात में। वंदन कोटि कपीश। मान्यता है कि हनुमान गढ़ी ही हनुमान का मुख्य अखाड़ा था और यही अयोध्या की सुरक्षा गढ़ी भी कहलाई। इसलिए लंका से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी इसी गढ़ी में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। होली से ठीक पहले रंग भरी एकादशी उन खास दिनों में से एक है जब ये निशान बाहर निकाले जाते हैं और भक्त उनकी आराधना कर खुशियां मनाते हैं। यहीं से साधु संतों की होली के साथ देश भर में होली की शुरुआत होती है। यहाँ पर हनुमान लला की आराधना और दर्शन का विशेष समय निश्चित है। कहते हैं विशेष मुहूर्त में पवन पुत्र की आराधना से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। आरती जो होता है हनुमान जी महाराज का, सबसे पहले मंगला आरती होती है जो उसको पुजारी ही करते हैं, पुजारी देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो श्रृंगार आरती होती है जो अभी अभी हुआ है, भोग आरती जो 12 बजे दिन में होती है। एक आरती होती है संध्या आरती जो शाम को 7 बजे होती है। एक आरती होती है रात को 9 बजे जिसको हम शयन आरती कहते हैं। शयन आरती करा करके हनुमान जी महाराज का सेवा कर करके पुजारी जो है महाराज को शयन करा करके और फिर अपने स्थान को जाते हैं। हनुमान जी के प्रताप से अपने को अभिभूत करने दुनिया भर से आने वाले भक्तों का यह तांता लगा रहता है। कभी खुद भी खड़े और सच्चे मन में हनुमान लला के इस दरबार में सर झुकाने भर से पवन पुत्र कर देते हैं अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निदान। प्रभु बैठे। आज तक ब्यूरो। लाल रंग में रंगे हनुमान के दर्शन कभी किए हैं आपने? लाल रंग से संकट मोचक के श्रृंगार की बात कभी सुनी होगी आपने? अगर नहीं, पास कराते हैं उज्जैन के लाल हनुमान के दर्शन। इन्हें गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं भक्त। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान लला का ऐसा दुर्लभ रूप जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा। जी हाँ, अब तक आपने सिंदूरी हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनकी आराधना की होगी, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखे रूप रंग में विराजते हैं बजरंगबली।
उज्जैन के ढाबा रोड स्थित गैबी हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली के इस रूप को ध्यान से देखिए। इसमें उनका रंग सिंदूरी नहीं बल्कि लाल है, जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। सिंदूर प्रिय हनुमान की ये मूरत और सूरत बिल्कुल निराली है। खास बात यह है कि हनुमान न केवल इस रंग में दर्शन देना पसंद करते हैं, बल्कि इस रंग से श्रृंगार भी कराना पसंद करते हैं। एक दिन खेलो तो खेल, एक दिन खेलो तो खेल, रवि को मुख में लीलो। बजरंगबली का हर दिन हिंगलू यानी लाल रंग और चमेली के तेल से श्रृंगार किया जाता है और कहते हैं उसके बाद श्री राम के सबसे प्रिय भक्त देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। भक्त इस तरह से अंजनी पुत्र का दुर्लभ रूप देखकर धन्य तो हो ही जाते हैं, उनके हाथ अपना जीवन सौंप कर भूल जाते हैं अपनी हर दुख और तकलीफ। महाकाल की नगरी का कोना कोना हनुमान की महिमा और चमत्कारों की कहानी कहता है, तभी तो भक्त हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। जय हनुमान लला की आरती की, जय हनुमान लला की आरती की, जय। यहाँ बजरंगबली को लड्डू या नारियल नहीं बल्कि गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गुड़ चना चढ़ाने से हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान। साथ ही मंदिर में आटे का दिया जलाने का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं 21 दिन तक रोजाना आटे का दिया जलाने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि मन्नत पूरी होने पर भक्त 21 से लेकर 1 तक फिर उल्टा दिया जलाकर बजरंगबली का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। गुड़ चने का जो है प्रसाद इनका विशेष माना गया है, क्योंकि हम वानर रूप रहता है जो, तो इसलिए यहाँ पर गुड़ चने का जो है प्रसाद वो विशेष माना गया है। और जो है इनका लाल स्वरूप, हम लाल कलर का इनको हिंगलू चढ़ाते हैं। और हिंगलू इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हम पूर्वजों का और सभी लोगों का, पुराने लोगों का ये माना कि हनुमान जी लाल स्वरूप है उनका, इसलिए इनको जो है लाल हिंगलू हमारे शुरू से चढ़ाया जाता है, लाल हिंगलू। ये जो गैबी साहब हनुमान जी है, यहाँ पर मेन प्रचलित ये है कि यहाँ पर आने से जो बुरी नजर होती है वो उतर जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी बुरी नजर लग जाती है, तो काले धागे इनके नाम के सिर्फ बांधने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हम यहाँ पर आते हैं, आटे के दिए जलाते हैं। 21 दिन आते हैं, वो भी बहुत फायदा पड़ता है यहाँ पर। गैबी हनुमान के दर्शन मात्र से संवर जाती है किस्मत। दुख में हारे मन को मिलता है सहारा, फिर चाहे बाल बच्चों को बुरी नजर से बचाने की हो या फिर अपने व्यापार को बुरे साय से बचाने की। इस मंदिर में अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बजरंगबली के भक्तों के लिए किसी राम बाण से कम नहीं होता है। लेकिन इसके लिए एक बार उज्जैन के इस हनुमान मंदिर में आना जरूरी होता है, जिन्हें यहाँ के लोग गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। बजरंगबली के इस अनोखे रूप और उनके नाम को लेकर जरूर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पवन पुत्र का नाम पड़ा गैबी हनुमान, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही।